प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फरद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी आईपीपी से जी। इनकी क्या गारंटीज है, सॉवरेन गारंटी है या नहीं है? देखिए 1992 में फर्स्ट आईपीपी आई थी हबको 3500 मेगावाट 1992 ओके, और ये स्पॉन्सर्ड थी वर्ल्ड बैंक और आईएफसी के। ठीक है। उस वक़्त जो इन्होंने मिल के मॉडल बनाया था कैपेसिटी पेमेंट का, ऑयल पास थ्रू, O&M कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे करनी, इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने पे करनी, वही मॉडल कन्वीनियंटली इन्होंने जितनी भी बाद में आईपीपीज आई हैं उस पे ये सारा वो उसी के तहत ये चलते कट एंड पेस्ट। नहीं तो इसका मतलब है कि रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग, रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम ऑफ हबको इट वाज सो लिबरल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, आई डोंट नो, वही मॉडल करते रहे क्योंकि वो सबको सूट करता था। सही। वो उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें से आप आसानी से नहीं निकल सकते। देयर आई डिसएग्री विद सोहेल अ लिटिल बिट। वो सोवरेन गारंटी है विद आर्बिट्रेशन इन इंग्लैंड या सिंगापुर। ये पिछली गवर्नमेंट जब आई थी, 2 गवर्नमेंट ने इसमें ट्राई किया था बट इट नेवर वर्क। इसका जवाब मैं दूंगा। हमें समझना होगा सोवरेन गारंटी। इसमें हम जो कर सकते हैं, जो सोल्यूशन है वो ये कर सकते हैं कि काफ़ी आईपीपीज अब रिटायर होने वाली हैं, हबको भी होने वाली है और भी उनकी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको पीछे थोड़ा सा एडवांस ले के उनको रिटायर कर दें, उनका अच्छा। ख़त्म, उसके बाद जिस तरीके से भी वो सप्लाई करना चाहें करें, होश के नाखून लें। लेकिन हाँ, सिर्फ ये हमारे पास रिगार्डिंग आईपीपी जो कोई मैं समझाऊँ उसका ये सलूशन है। लेकिन हमारा मॉडल जो है इस वक्त जो पावर जनरल टोटली फ्लॉड है, जो आपने बताया है, 46,000 मेगावाट जनरेशन है, यूटिलाइजेशन उसकी आधी भी नहीं है, आधी वैसी सरप्लस पड़ी हुई है। वजह इसकी अब क्या है कि आईपीपी जितनी भी हैं उनकी बैलेंस शीट देखें ब्लैक में है और गवर्नमेंट का सर्कुलर डेट बढ़ता रहा है। तो दिस प्रूव्स वन पॉइंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट विथ आईपीपी वाज फ्लॉड ab initio, right from the beginning it was flawed and it kept on multiplying। ठीक है सर। वजाहत साहब, अब जो बात हो रही है सॉवरेन गारंटी की, क्यों सर? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सॉरी, मैं अपने उस्ताद से नहीं, लेकिन आप भी अब जाहिर है कि आप भी एक्सपीरियंस है, आपके उस्ताद मोहतरम भी एक्सपीरियंस है। सॉवरेन गारंटी कभी वन साइडेड नहीं होती। अगर आप किसी भी सॉवरेन गारंटी को देते हैं उसमें परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट। इनकी ना आज तक ऑडिट हुआ, कौन सा? एनर्जी ऑडिट। फिर एक ऑडिट होता है इनका कि फ्यूल कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, एफिशिएंसी ऑडिट। ना एनर्जी ऑडिट हुआ ना एफिशिएंसी ऑडिट हुआ। उसमें लिखा हुआ है हर सॉवरेन गारंटी के पीछे एक एग्जिट क्लॉज होती है, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है, जो फरद साहब ने भी फरमाया। आर्बिट्रेशन क्लॉज इसीलिए होती है कि आप उसमें जाके लड़ सकें और बताएं कि ये हमारे साथ मसले हैं, ये तो हमने उसको कभी इन्वोक ही नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट में जो भी लोग आए, जिसने भी जाके से इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वो इन्हीं में से थे जो 90 हैं, इन्हीं के रिश्तेदार थे। तो भाई मैं अपने खिलाफ जाके खुद ही गवाही दे दूंगा, आप कैसी बातें कर। इसलिए आप न्यूट्रल आदमी को, फरज साहब को बना दीजिए, मुझे बना दीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, जो मैं पिछली दफ़ा आपसे चैलेंज करके गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट निकाल के जरा दिखा दीजिए। मैं नहीं निकाल पाया। नहीं दिखाया ना, आप इतने बड़े टीवी चैनल के वो हैं। मैं क्या, मैंने जिससे कहा वो मतलब आप सुन, आगे हम फजूल बहस करेंगे ना, नहीं निकाल सके ना, आप वो निकाल के दे दीजिए। आप यहाँ से मैं आज ऑनररी वकील दूंगा आपको, ऑनररी। और वो जो है ना जाके केस लड़के इनके सारे, क्योंकि इसमें 3 बेईमानियाँ। अब मैं बता, पहली बेईमानी है कि ओवर इनवाइसिंग है, दूसरी बेईमानी है इनएफिशिएंसी। इसमें लिखा हुआ है कि आईपीपी को हम पैसे ही नहीं देंगे अगर उसकी किसी की 30% लिखा हुआ है, किसी की 40% लिखा हुआ है, किसी की 52%। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। उसी के अगेंस्ट आपने गारंटियाँ दी हैं। अगर वो नहीं पैदा कर रहा उस एफिशिएंसी पे, तो उसके तो आपने इनवाइस ही नहीं देनी, उसको पेनल्टी देनी है।
इसलिए आप ये आर्बिट्रेशन जीत सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन जीतने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है। वकील नहीं जीत सकता, आई हैव टू फीड द वकील। आप भाई आगे बढ़ते, बिस्मिल्लाह करें। सब बड़ा मुझे आप आगे बढ़े। ब्लू बुक वो दे दीजिए, एक ब्लू बुक होती है ना, हाँ। उसकी सिक्योरिटी दे दीजिए, कल बढ़ जाता हूँ। ब्लू बुक की सिक्योरिटी दे दीजिए ना मुझे, मैं बढ़ जाता हूँ। वरना एक 55 रुपए की गोली खाने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊँ? आप क्या समझते हैं मुझे? नहीं तो फिर हम गोल चक्कर खा रहे हैं। जो इन्होंने बोला है कि जब तक अल्टीमेट कोलैप्स नहीं होगा, या अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है बोलने। नहीं तो उस वक्त हम अवेयरनेस, मेरी बात सुन लेना, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, हम और कुछ नहीं कर रहे। हम इसको ठीक नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं खुद, अगर मुझे भी आप मिनिस्टर बना दे, मैं नहीं ठीक कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको बीमारी बता सकता हूँ, उसके बाद जो उसका ऑपरेशन करना है, जिसने करना है, वो फिर वो आदमी हो सकता है जिसके पास पावर हो। पावर भी ऐसी हो कि एब्सोल्यूट पावर हो इस सिलसिले में, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी है, ब्रीच हो रही है नेशनल सिक्योरिटी पे, जिस पे हम आर्मी की कोर्ट चलनी चाहिए। इस पे मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, तो सुन लें, आर्मी की कोर्ट बना दें, समरी डिसमिसल हो, मैं चला जाऊंगा उसमें बोलने, जो बोलना चाहेंगे मैं वकालत करूँ। जी फरहत साहब, आप अब कि हम फिर वो ऐसी इनको जो है वो सब कुछ कहते हैं, सारा कसूर भी इनका गिनाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इनके खिलाफ। देखें, इसके उसका वजह है, एक तो हम एक माइंडसेट में स्टेटस को के, उस माइंडसेट से पिछली ये गवर्नमेंट भी, पिछली गवर्नमेंट भी उस माइंडसेट जो स्टेटस को का है उससे नहीं निकल सक रहे। इसमें विल भी आती, नीयत भी आती, सब आ जाती है। इसके सलूशन जो मेरी नज़र में हैं वो 4-5 हैं। नंबर 1, आपने कहा कि वेट करें, इंतज़ार करें, और नहीं, वो तो खैर एक अल्टीमेट सलूशन है। अच्छा, आपकी मेजर इशू इस वक्त है पावर जनरेशन का, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर में इनके जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, जो कि इस वक्त भी ऑनलाइन है, ऑयल गजलर हैं, टोटली इनएफिशिएंट्स हैं, उन सब को ग्रिड से निकालें, ख़त्म करें, उनकी ज़रूरत भी नहीं। आपके पास सरप्लस पावर है, 46,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है, 20,000 यूज़ कर रहे हैं, 20,000 आपकी इवैक्यूएशन है, तो ये क्या कर रहे हैं पावर प्लांट? गेट रिड ऑफ देम। दूसरा, आईपीपी जिनकी ये एग्रीमेंट करीब जा रहे हैं, इनको पीछे करके उनको रिटायर करा लें, उनसे नेगोशिएट करके। तीसरी चीज़, इनको ये करना पड़ेगा कि ये जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दे हैव टू बी प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, ये पिछली PMLN गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक आगे ले गए थे, लेकिन लास्ट मिनट पे दे डिसाइडेड टू अबैंडन इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसंट्रेशन। जी जी जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पॉलिटिकल कंसंट्रेशन से इनको निकलना पड़ेगा। 4-5 इन्हें बिग डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसमें लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट विल सफ़र, बट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच वी हैव। जो ये आप अब सोल्यूशन कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की उम्मीद ना रखें कोई खैर की उम्मीद नहीं होगा, कोई खैर की आपका जनाब डबल कैपेसिटी आपने वहाँ पे इंस्टॉल रखी हुई है, सब्सिडीज उसके टैरिफ इंक्रीज के थ्रू आप उसको सर्कुलर डेट को रिटायर करने, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।